हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस का आप लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आप लोग एग्जाम में कई बार पिछले सालों से पूछा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, देख लेने एक सवाल को और जरूर बोलना आपको इतना आता है कि नहीं आता है। देखो क्या है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। मान लो कोई गैस है, उसको द्रव में परिवर्तन करेंगे, ठीक है, लिक्विड में परिवर्तित करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन की जमना। तो देखो, जब भी गैस को द्रव में परिवर्तित करोगे ना भाई, उसको संघनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संघनन बोलेंगे। और ये ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन होता है डायरेक्ट ठोस से गैस बन जाता है, जैसे कपूर ठोस रहता है, सीधा गैस हवा में उड़ जाता है फुर करके। तो ये संघनन हो जाएगा, ठीक है। क्या? द्रव का गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो याद रखो, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ठोस का, न द्रव का, न गैस का, न प्लाज्मा का। सबसे अधिक अगर घनत्व होगा किसी का तो ठोस का होता है, याद रखना। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? ठोस का होता है। जल का क्वथनांक है, क्वथनांक कितना है जल का? 0 डिग्री, 100 डिग्री, 273 डिग्री कि 373 डिग्री। चलो देखो, जल का क्वथनांक बोला, एक होता है जल का क्वथनांक, एक होता है जल का गलनांक। क्वथनांक मतलब दोस्तों कितना पर वो उबलता है, ठीक है। तो क्वथनांक कितना पर उबलता है? 100 डिग्री पर उबलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सी हो जाएगा। समझ गए? समझ गए क्वथनांक मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सी, 100 डिग्री में पानी उबल जाता है। और अगर केल्विन में बोलता है तो कितना होता है सर? केल्विन में बोलता है 273 जोड़ दो, 373 केल्विन हो जाएगा। 373 केल्विन। ओके, अगला सवाल है, बल का ऐसा मतलब क्या होता है? बच्चा वाला सवाल है, न्यूटन में होता है। बच्चा क्या होता है? बच्चा नहीं होता है, मतलब बल का ऐसा मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के समान क्या होता है? एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कौन सा गति का नियम है? प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया, मतलब आप जितना बल से दीवार पर मारोगे, दीवार आपके हाथ पर भी उतना ज्यादा बल लगाएगा। घोड़ा जिस गति से, जितना बल से पृथ्वी को, जमीन को पीछे ढकेलती है, पृथ्वी उतना ही बल से घोड़ा को आगे ढकेलता है और घोड़ा आगे बढ़ जाता है। मतलब क्या है? मतलब आप अगर किसी गाल में एक चाटा मारोगे ना तो आपको भी एक चाटा मिलेगा। ये भी न्यूटन का तीसरा नियम ही है। जी हाँ, जब भी दोस्तों क्रिया के समान प्रतिक्रिया होती है तो न्यूटन कौन सा नियम होता है? ये तीसरा नियम होता है, तीसरा नियम होता है। तो ये तृतीय नियम हो जाएगा, ठीक है। चलो, चाटा मारने वाला सही नहीं है, ठीक है, होता है, मजाक बोला था, मतलब एग्जाम्पल मत लिख देने जाके एग्जाम पे। तो तृतीय गति हो जाएगा, तृतीय नियम हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल, याद रखना। 9.88 मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में कौन तत्व है? तत्व कौन है भैया? तो तत्व हवा है, न ऑक्सीजन है, न पानी है, न लवण है। तो तत्व आपका O2 होता है, यानी कि ऑक्सीजन है। ये सारे मिक्सचर है। पानी की, हवा क्या है? मिक्सचर है। पानी क्या है? यौगिक है, H2O है ना भैया। लवण है, NaCl है, ये भी यौगिक यौगिक है, NaCl। नाइट्रोजन, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है? ये O2 है, ये आप लोग का तत्व है। ऑक्सीजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है। ऑक्सीजन को O बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन गैस को O2 बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग में परिवर्तन की दर मतलब वेग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट समय, क्या होता है? इसको बोलते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक जी का ऐसा मात्रक बोला है। सार्वत्रिक गुरुत्व जी क्या होता है? ये वाला जी होता है F=G/m/r² होता है ना। तो इसी जी का ऐसा मात्रक बोला है। तो ऐसे सुन लो, इसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है, ठीक है। ऐसे याद रखना। और अगर भूल जाए तो सर क्या करें? तो सुनो, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। इधर क्या होता है? 2 को kg है ना, 2 को इधर क्या है? जी इंटू कर सकते हैं, 2 kg मतलब kg का स्क्वायर है, और बटा r² मतलब मीटर स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर इधर बटा में उधर जाके गुना हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बटा क्या होगा? kg स्क्वायर। और इसीलिए होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ये बना लोगे, ठीक। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 10 डिग्री तापक्रम बराबर 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? केल्विन में चेंज कर दो, 273 जोड़ दो, ये 283 हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस में कितना जोड़ोगे? 273 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 283 केल्विन, ठीक। केल्विन में बदल गया, 283। अगला सवाल है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करते हैं, उसकी त्वरण है। और कोई कार है जो एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर की गति प्राप्त कर ले, तो त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण आपको बोले फॉर्मूला क्या होता है? A होता है V-U/T। A क्या होता है? V-U/T। ये वही वाला फॉर्मूला है, V=U+AT वाला, समझ रहे हो ना। तो ये निकाल लो उससे, V-U मतलब कितना? 10 - 5 और बटा T मतलब कितना? 5। तो 5/5 करो तो 1 आई, तो 1 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण हो जाएगा।
ओके, चलिए अगला सवाल है, न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप होती है? संवेग का, आवेग का, बल का कि त्वरण का? दूसरे नियम से क्या पता चलता है? F=ma होता है ना, दूसरे नियम से तो बल का पता चल जाता है। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, कौन सा गुण है? कोई बैठा हुआ है तो बैठा ही हुआ रहेगा, उठना नहीं चाहेगा। आप सोए हुए तो सोए हुए हैं, उठना नहीं चाहोगे। ये क्या एक जड़त्व है ना, जड़त्व है, ठीक है, जो अपनी अवस्था का विरोध करता, अपनी अवस्था में जो है उसको बदलाव का विरोध करता है। और यार कोई वस्तु रखा हुआ है, कोई वस्तु मान लो अगर रखा हुआ है, वो वहां से नहीं हिलेगा जब तक कि आप उस पर बल नहीं लगाओगे। मतलब ये क्या दिखाता है? जड़त्व का गुण दिखाता है, ये जड़त्व का गुण होता है, ठीक है, जड़त्व का गुण। और ठंडा काल में तो आपका जड़त्व कुछ ज्यादा ही होता है यार, समझ रहे हो, चुपचाप चिपके रहते हो एकदम बेड से। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार का कितना गुना होता है? तो दोस्तों चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार का ना पृथ्वी पर जितना भार होता है उसका 1/6 गुना होता है। क्या होता है? 1/6 गुना। मतलब सर, मतलब अगर पृथ्वी पर किसी का 60 न्यूटन भार है, सॉरी 160 लिख रहा हूँ, 60 न्यूटन भार है, 60 न्यूटन ही अगर पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? इसका 1/6 हो जाएगा, मतलब 10 न्यूटन हो जाएगा। सही है, चलो 10 यहाँ पर क्या होगा, कितना गुना होता है? 1/6 गुना होता है चंद्रमा पर, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। अगर वेग को आधा कर दोगे तो संवेग कितना हो जाएगा? देखो P = क्या होता है? mv, ये संवेग होता है, याद रखना, ये संवेग का फॉर्मूला होता है। साथ में ये भी रख लो, संवेग कैसा मतलब क्या होता है? तो इसका होता है kg, इसका होता है मीटर पर सेकंड। तो kg मीटर पर सेकंड होता है संवेग कैसा मतलब, kg मीटर पर सेकंड, संवेग कैसा मतलब हो जाएगा। बोल रहा है वेग को आधा कर दे, v की जगह पे v/2 कर दे, तो m तो m ही रहेगा, v की जगह पे v/2 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mv/2। तो mv/2, mv मतलब क्या? p है, मतलब p का आधा हो गया ना, तो संवेग क्या हो गया? आधा हो गया। ये लो आधा हो गया, समझ रहे हो कितना आसान है। अगला, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण किस पर निर्भर नहीं करता? तो खुद ही देख लो, दो पिंड के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? आप खुद बोल दोगे, Gmm/r² होता है ना, इसको याद रखो खाली। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है और दूरी पर निर्भर करता है। तो उनके बीच का दूरी पर निर्भर करेगा, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करेगा, उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर करेगा, गुरुत्वाकर्षण के नियंतांक पर। तो द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं, यहाँ पर 1 मिनट, गुरुत्वाकर्षण के नियंतांक मतलब ये सार्वत्रिक स्थिरांक जो है इस पर भी निर्भर करेगा, इस पर भी करेगा, इस पर भी करेगा। पर द्रव्यमान के योग पर निर्भर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, उसके द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। आत्महत्या का थैला कहलाता है तो उसको बोलते हैं लाइसोसोम। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अच्छे से देख लो, लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या का थैला। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें पावर का भंडार होता है, सुन लो, ठीक है। यहाँ पर 100 डिग्री आंसर कहाँ से जा रहे हो भाई? चलो देखो अगला, बर्फ का गलनांक होता है, तो बर्फ गलनांक कितना में गलता है? तो 0 डिग्री में पता है आपको बर्फ गल जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में बोलो, और केल्विन में बोलना है तो 273 जोड़ दो तो 273 केल्विन हो जाएगा। समझ रहे हो ना, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, जो बोलना है बोलो, दोनों सेम है। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है दोस्तों? तो गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? वो विसरण से फैल जाती है, समझ रहे हो, विसरण। हवा के जो कण होता है उसके साथ मिल करके हमारी नाकों तक पहुंच जाती है, तभी ना आप सूंघ पाते हो, तो विसरण की क्रिया होती है। 0 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? विलयन, तरल, गैस, ठोस, क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ठोस। 0 डिग्री में क्या जो बर्फ होता है ना वो बर्फ बन जाता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का, 0 से जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। 0 डिग्री में बर्फ, आपको पता है 0 डिग्री में बर्फ बन जाता है। तो ये दोस्तों आप लोग साइंस का कुछ महत्वपूर्ण सवाल, सभी को अच्छे से देख लो, सभी को शेयर जरूर कर देना, और वीडियो आ रहा है लगातार देखो, एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।